सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या कभी हमें ऐसा बंध हुआ होगा कि हम भगवान के समशरण में बैठे हों और भगवान को मोक्ष जाते देखा हो? शास्त्रों के अनुसार एक बार नहीं अनंत बार हम भगवान के दर्शन किए, भगवान के समोषण में दिव्य ध्वनि भी सुनी और उनका मोक्ष कल्याणक भी बनाया। सभी कल्याणकों में भाग लिया। पंच परावर्तन के अनुसार व्यक्ति देव पर्याय को प्राप्त होता है और देवलोग पांचों कल्याणक को मनाते हैं। फिर भी वह संसार में बहुत दीर्घ काल तक भटकते रहते हैं। तो ऐसी आगम से कोई बाधा नहीं है। अतीत में अपन ने भगवान का दर्शन किया है, लेकिन हम उस निमित्त को नहीं पहचान पाए। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला पोता मारीच एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक मिथ्यात्व में भटकता रहा। तीर्थंकर का दर्शन तो बहुत दूर की, वो तो तीर्थंकर का पोता था, उनकी गोदी में खेला है। उनकी गोदी में खेलने के बाद भी इतने संसार में भटक सकता है, तो अपन लोग भी कभी भगवान के कुल में भगवान के समय पर जन्म लिया होगा, इसका निषेध नहीं किया जा सकता, हो सकता। नमोस्तु गुरुदेव। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हर कार्य में पुण्य की प्राप्ति हो? इरादा यदि नेक है तो क्रिया बंध का कारण नहीं होती। बंध का कारण होता है अभिप्राय। यदि आप अपना अभिप्राय अच्छा रखते हैं तो अभिप्राय के अनुसार कर्म का बंध होता है। आप अभिप्राय अच्छा रखिए, जो क्रिया करते हैं उसका उद्देश्य अच्छा रखिए, पुण्य का बंध हर समय निरंतर होता रहता है। भोजन बना रहे हैं तो भी पुण्य का बंध हो सकता है। भाव करना है कि मैं भोजन बना रहा हूँ, यदि कोई मेरे खाने के पहले कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो मेरे अवभाग्य हैं, तो भोजन बनाते हुए भी पुण्य का बंध है। लोग लगाते हैं तो आहार देने में ही पुण्य बंध नहीं है। प्रातः काल से जो आप लोगों की भावनाएं हैं तब भी पुण्य का बंध हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। विग्रह गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तीर्थंकर प्रकृति एक निरंतर बंधी प्रकृति है। जब से बंद होता है वो निरंतर बनती ही रहती है। एक समय को भी उसका बंद ज्वरनेमी चंद महाराज गोमठ साहब में कहते हैं कि जब व्यक्ति नरक की ओर जाता है, वध्यायस्क है, तो प्रथम नरक के अलावा जो शैवसम सम्यक दृष्टि है, एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। लेकिन यदि तीर्थंकर प्रकृति वाला देव पर्याय में जा रहा है और सम्यक दृष्टि है, तो विग्रह गति में भी उसका बंध निरंतर चलता रहता है और अष्टम गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर अधिकतम 3 भव तक। अभी मान लीजिए किसी जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और उदय में अभी आया नहीं है, तो मरण करके वो देव जाएगा, 33 सागर का देव हो सकता है, और वहाँ से आकर के यहाँ पर आएगा। और जब तक वो अष्टम गुण स्थान प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वो विग्रह गति में भी जाते समय आते समय निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। ये विशेषता तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में लिखी हुई।
नमोस्तु गुरुदेव। देव संयम धारण नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भूख लगने पर कंठ में स्वतः ही अमृत झरने लगता है, तो वह 12 व्रतों को कैसे धारण कर सकते हैं? 12 व्रतों को धारण, वो संकल्प ले ही नहीं सकते। कोई भी संकल्प उनका बनते नहीं, क्योंकि वो संकल्प जब कहलाता है जब हम किसी को रोक सके। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं है निश्चित कि वो कब किस समय क्या करना है। उनका सब कुछ कर्म के अधीन है। और दूसरी बात है कि वो उन व्रतों को पालन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामायिक नहीं कर सकते, है ही नहीं देवताओं में। क्योंकि विक्रिया रिद्धि के माध्यम से उनकी ऐसी परिणति है कि वो एक अंतर मुहूर्त पर ना तो सामायिक कर सकते, उपवास वो कर नहीं सकते, प्रोषदोपवास नहीं कर सकते। तो जो क्रियाएं हैं दिग्व्रत, देशव्रत आदि भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी विक्रिया करना है तो करना जाना पड़ेगी। तो इस प्रकार के उनको निषेध है। नमोस्तु गुरुदेव। लोगों को आमदनी बताने पर लोग उधार मांगने लगते हैं और कम बताने पर लोग इज्जत देना बंद कर देते हैं, तो क्या हमें अपनी स्थिति लोगों को बतानी चाहिए? कम आमदनी बताना किसको बताना? चोर को, किसी छापा मारने को, सरकार को। आमदनी बताने का कम और अधिक चोर को तो यही बताया जाता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, देख लो कुछ भी नहीं है। तो चोर को झूठ बोलने में पाप नहीं है, लेकिन आमदनी तुम कहाँ बता रहे हो? कम अमीर हो करके भी गरीबी कहाँ बता रहे हो? दान में, मंदिर में, किसी की सहायता करने में। अब कोई व्यक्ति की सहायता करना है, अब मरीज बीमार है और आपके पास पैसा है, फिर भी कहते नहीं साहब हमारे पास है ही नहीं। ऐसे स्थानों पर जो गरीबी बताता है वो गरीब ही हो जाता है। ऐसे स्थानों पर गरीब होकर दान के लिए हम कभी गरीब नहीं होंगे, तो वह व्यक्ति एक दिन अमीरी को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो नीतियां हैं ये सज्जन पुरुषों के बीच में है, दुर्जनों के बीच में नहीं। और यहाँ पर जो गरीबी दिखाता है, पहले आप लोगों के यहाँ एक बहुत परंपरा थी कि शादियों में जो पैसा आता था दिखाने करने के संबंध में, तो उनमें कहते थे भाई कम से कम 1%, 5% दान दो मंदिर में। तो क्या करने लगे लोग कि 50,000, 5 लाख रुपए आए और दिखा देते साहब 85,000 आए थाली में, 4.5 लाख अंडरग्राउंड कर लिए। फिर ये परंपरा धीरे धीरे खत्म करना पड़ी, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलने लगा, मंदिर में ही छुपाने लगा। उनको कहा कि यदि मैं 5 लाख बता दूं तो आपको अभियान हमारा 5% चला जाएगा। तो धर्म क्षेत्र में जो अपनी शक्ति को छुपाता है उसके लिए ये निषेध किया गया है। बाकी चोरों के लिए, दुश्मनों के लिए, उनके लिए ऐसा कोई बात नहीं है। हमेशा चोर के सामने तो गरीब ही बनना चाहिए, अन्यथा वो बात नहीं। जो इज्जत वाले सेठ होते ना, वे चोर के सामने भी गरीब नहीं बनते। एक राजस्थान में एक सेठ था, उसके यहाँ एक व्यक्ति ने चोरी की, तो उसके यहाँ चोरी करने के बाद उस चोर को मात्र पाव भर सोना मिला और 1 किलो चांदी मिली और 1,50,000 रुपया मिला। सुबह पुलिस आई तो सेठ जी कहते हैं कि अभी लिखाऊं कि पाव भर सोना था, 1 किलो चांदी थी, 1 लाख रुपया थे, और मैं सारे नगर का सेठ हूँ, तो दुनिया में क्या फौर पड़ जाए कि इतना बड़े सेठ के यहाँ पाव भर सोना निकला। तो ये तो मेरी बिल्कुल, क्यों पेपर में तो छपेगी कि चोर ने इतने की चोरी की। तो उसने कहा आज, बोले साहब 5 किलो तो सोना था, 25 किलो चांदी थी और 1 करोड़ रुपया थे। अब पुलिस वालों को जब ये पता कि बोले वे तो माल तगड़ा है, और पुलिस वालों को मालूम था कि चोर कौन है, तो उन्होंने चोर को पकड़ा। बोले बेटा 5 किलो सोना चुराया है,
25 किलो चांदी 1 करोड़ रुपया। चोर कहता साहब मर जाऊंगा मैं तो 5 किलो सोना। अरे 250 ग्राम सोना था। बोले सेठ ने रिपोर्ट लिखाई। चोर दूसरे दिन फिर चोरी करने गया, सेठ को पकड़ा, झूठ बोलता है मुझे बर्बाद करेगा। बोले साहब हम बनिया लोग हैं, तुमने हमें बर्बाद किया तो हम तुम्हें भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। बोले पुलिस वाले कह रहे तूने 5 किलो सोना चुराया है, वो ला, क्योंकि पुलिस वालों का भी हिस्सा रहता है तो उसमें ला। वो पूरा सोना लाया और सेठ को कहा ये पकड़ तेरा 250 ग्राम सोना और चांदी। तो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले सेठ होते हैं वे चोर के यहाँ भी अमीरी दिखाते हैं। कई बार छापा करने वाले आते हैं, अच्छे सेठ कहते हैं भाई कुछ नहीं दिखाया जाए, तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं निकला। तो इज्जत बढ़ाने के लिए भी कई बार अमीर बनना पड़ता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुष काले सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन महिलाओं का काले सफेद वस्त्रों को पहनना अपशगुन माना जाता है। तो विधवा महिलाएं सफेद वस्त्र क्यों पहनती हैं? देखो, काला वस्त्र जो है अपने आप में अशुभ ही होता है, शुभ आत्मा हर प्रसंग में देखा जाता है। किस प्रसंग में आप पहनना चाहते हैं उस प्रसंग के अनुसार कलरों का रंग होता है। कलर जो होते हैं उनका एक स्वभाव होता है, नेचर होता है। तो लेकिन काली साड़ी एक लोक व्यवहार के अंतर्गत हमारी भारतीय संस्कृति में शुभ नहीं है, तो नहीं पहनना चाहिए। अब काला वस्त्र एकदम, लेकिन आजकल फैशन के रूप में काली साड़ियाँ भी चल चुकी है। तो जब चल जाए तो चला लेना और नहीं चले तो मत चलाना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोक व्यवहार की मान्यता के ऊपर आधारित होती है। यदि मान्यता सबकी हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन मान्यता विपरीत है तो करना चाहिए। जैसे धार्मिक कार्यों में काले वस्त्र का निषेध करते हैं, क्योंकि वह काला वस्त्र जो है हमारे लिए एक प्रकार के मन को दूषित करता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। नव देवताओं में कितने देवों का अभिषेक होता है और जिन आगम के अनुसार श्री यंत्र किसके अंतर्गत आते हैं? नव देवताओं में अभिषेक जो है वो मात्र एक ही देवता का होता है, और यदि सिद्धों की मूर्ति है तो 2 का मान लो। उज्ज्वल यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर 9 देवताओं में 2 देवताओं के अभिषेक का वर्णन किया, एक अरहंत का और एक सिद्ध का। आचार्य उपाध्याय साधु के अभिषेक का वर्णन नहीं है, पादाभिषेक का वर्णन है। सिर से अभिषेक करना मुनियों का निषेध है, पैरों का ही अभिषेक करने की बात कही। जिनागम, जिन धर्म, जिनालय, ये जो हैं इनके अभिषेक नहीं होते। ये आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन अभिषेक करने की स्थिति में नहीं आते हैं, ऐसा मानना चाहिए। यंत्रों का जो अभिषेक है यह अभिषेक कोई आगम सम्मत ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा आदि के समय यंत्राभिषेक का उल्लेख मिला है। नित्य नियम यंत्रों के अभिषेक की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में पूजन का उच्चारण तेज ध्वनि में करते हैं और सामने वाला हमें टोकता है तो हमें कौन सा दोष लगता है? अब ये व्यवस्थाएं हैं, सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो आप अपनी वेदी बदल दो ना। जहाँ वह करता हो तुम वहाँ ना करके दूसरी वेदी पे कर लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा उसको, क्योंकि वो धीरे पढ़ने में भूल जाता है। कई लोगों ने मेरे से, मैंने कहा तो बोलो महाराज जी मैं धीरे पढ़ूं तो पूजा में भूल जाऊंगा। तो अब दोनों का काम यही है कि एडजस्ट करो, थोड़ा कम साउंड वो करे और तुम भी थोड़ा अपने आप के स्वर को उच्च करे। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति मंदिर की संपत्ति पर अपना अधिकार करता है तो उन लोगों को कौन सी गति का बंध होगा? लोग जो होते हैं ना,
वे आपके और हमारे समझाने से नहीं सुधरेंगे। उन्हें कर्म जब कंगाल बनाएगा तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि जैन शास्त्रों में मंदिर की किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग करना, उसको अपने अधिकार में रखना आदि ये निर्माल के अंतर्गत आता है। और निर्माल का पापबंध इतना जबरदस्त है कि जब तक वह व्यक्ति ऐसी संपत्ति को ग्रहण किए हुए है, नियम से वो नरक गति का ही आश्रय करता है और आगे जाकर के उसकी दरिद्रता को वो निमंत्रण देता है। इसलिए ऐसे समझाने से यदि वो मान जाते तो अभी तक तो समझ जाते। साधु हमेशा कहते हैं, उनको खुद मालूम है कि हम मंदिर की संपत्ति पर कब। ओम शांति। उनको खुद मालूम है कि मैं मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किए हूँ। उनको खुद मालूम है कि मैं गलत हूँ, लेकिन कभी कभी किसी के अशुभ कर्म का उदय होता है ना, तो उसको मानता नहीं। जैसे जिसके विनाश का समय आ जाता है ना, वो गुटके के पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू चमाना स्वास्थ्य के लिए, फिर भी वो खा जाता है। इसका अर्थ है कि उसको मरना ही है तो ले दीपक कुएं पड़े। वे भी सब जान रहे हैं कर्म ही उनको ठिकाने लगाएगा, धर्म से मानने वाले नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नरक में निगोदिया जीव संयम धारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर निगोदिया जीव नरक से निकलकर ऊपर कैसे आ जाते हैं? होता है कि किसी जीव के कर्म का उदय मंद होता है, उसी समय आयु बंद हो जाता है तो वो निकल के आ जाते हैं। इसके उदाहरण दिया है, पहले भड़बूजा चलता था, भड़बूजा भाड़, तो भाड़ में बहुत सारे मटके लगाए जाते थे, उसको एक ढक्कन से ढक दिया जाता था, अंदर रेत भरी हुई रहती थी और चना वहीं फूटता रहता था। लेकिन उन चनों को बदलने के लिए कभी कभी वो ढक्कन को उठाकर लकड़ी का तंगड़ा डालता है। जैसे उसने ढक्कन उठाया उसी समय कोई चना फूट गया तो वो उछट करके बाहर आ जाता है। इन उछटे हुए चनों में अपन सब है, क्योंकि अपन सब निगोद से आए, सब निगोद में ही थे। लेकिन जिस समय हमारे कर्म का थोड़ा सा उदय आया मंद, उसी समय आयु बंद हो गया, उसी समय आयु बंद हुआ और वो तुरंत निकल के आ जाता है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।